और बात गोवा अग्निकांड की, जिसमें 25 लोगों की जान गई थी। गोवा अग्निकांड में अब जांच का दायरा बढ़ चुका है, पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। क्लब हाउस के एक मालिक की गिरफ्तारी के बाद से गोवा पुलिस अब लूथरा भाइयों तक पहुंचने की कोशिश में है। दोनों भाई आग वाली घटना के करीब 6 घंटे बाद थाईलैंड भाग गए। अब दोनों के पासपोर्ट फिलहाल निलंबित हैं ताकि वो किसी दूसरे देश में ना भाग सके। अब न सौरभ लूथरा भाग पाएगा, न ही गौरव लूथरा फरार हो पाएगा। ये वो दो चेहरे हैं जो अभी भारत से बाहर हैं, थाईलैंड के फुकेट में छिपे बताए जा रहे हैं, लेकिन अब इनका थाईलैंड से भाग पाना नामुमकिन है। सूत्रों के मुताबिक गोवा अग्निकांड की जांच कर रही पुलिस ने बताया है कि लूथरा भाइयों के पासपोर्ट को निलंबित कर दिया गया है। मतलब ये कि लूथरा भाइयों का पासपोर्ट कुछ समय के लिए अमान्य कर दिया गया है। ये अस्थायी तौर पर है। अब वे अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल यात्रा के लिए नहीं कर सकेंगे। वो अब किसी देश में भाग नहीं सकते हैं। लेकिन अब इस फैसले के बाद लूथरा बंधुओं का कानूनी शिकंजे से बच पाना बेहद मुश्किल है। लगातार बढ़ते दबाव के बीच लूथरा भाइयों ने दिल्ली की रोहिणी अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उस पर 10 दिसंबर को सुनवाई हुई। लूथरा के वकील ने कहा कि दोनों भाई भारत वापस आने को तैयार हैं। वो सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि उन्हें दिल्ली में उतरने के बाद गिरफ्तारी की आशंका है। अदालत ने कह दिया कि राहत नहीं दी जा सकती। 6 नवंबर की रात करीब 11:45 पर बाई रोमियो क्लब में आग लगी थी। उसमें 25 लोगों की जान चली गई। खुलासा हुआ कि उस घटना के तुरंत बाद सौरभ और गौरव लूथरा ने फुकेट भागने का प्लान बनाया। करीब 1.5 घंटे बाद ही देर रात 1:17 पर ऑनलाइन टिकट भी बुक कराई। फ्लाइट 7 दिसंबर की सुबह 5:30 पर थी। हादसे के 6 घंटे के अंदर दोनों भाई और इस अग्निकांड के मुख्य आरोपी फुकेट की उड़ान भर चुके थे। इधर भारतीय एजेंसियों ने उन्हें दबोचने का ठोस प्लान तैयार किया। पासपोर्ट का रद्द किया जाना इसी की पहली कड़ी है। अब डिप्लोमेटिक स्तर पर कोशिश होगी कि दोनों भाइयों को वापस भारत लाया जाए। इसके लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी। सूत्रों की माने भारतीय एजेंसियां थाईलैंड के अधिकारियों के संपर्क में हैं ताकि सौरभ और गौरव लूथरा को फुकेट में ट्रैक किया जा सके और उनका प्रत्यर्पण किया जा सके। उधर गिरफ्तार किए गए क्लब के तीसरे मालिक और लूथरा भाइयों के पार्टनर अजय गुप्ता को पुलिस गोवा लेकर पहुंची है, जहां उससे सवाल जवाब होंगे। आज पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। गोवा से दिव्य सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सृष्टि ओझा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। सृष्टि, अब पासपोर्ट्स निलंबित कर दिए गए हैं, इंटरपोल को सूचित कर दिया गया है, फिर आखिरकार देरी क्यों हो रही है लूथरा ब्रदर्स तक पहुंचने में? जी बिल्कुल, जो भी प्रोसेस है पूरा वो फॉलो किया जा रहा है। सारी कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों लूथरा ब्रदर्स हैं उन्हें वापस इंडिया लाया जा सके। लेकिन अगर हम उन लूथरा ब्रदर्स की बेल प्ली के बारे में बात करें तो उनका ये कहना है कि वो खुद इंडिया वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। उनके हिसाब से जो अथॉरिटीज है यहाँ पे वो एक विंडिक्टिव नेचर दिखा रही हैं। उनकी जो बाकी प्रॉपर्टीज है उन्हें सील किया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है बिना नोटिस के। ऐसे माहौल में उन्हें ये डर लग रहा है कि अगर वो वापस आ गए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, कस्टडी में ले लिया जाएगा। इसी कारण वो वापस नहीं आ पा रहे। एक बड़ा दावा जो उन्होंने अपनी याचिका में किया है वो ये है कि वो थाईलैंड भागे नहीं है, वो थाईलैंड काम के कारण गए हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ बिजनेस साइट्स के लिए देखने गए हैं, बिजनेस मीटिंग्स के लिए गए हैं। वो भाग कर नहीं गए हैं और इसीलिए वो वापस आना चाहते हैं। एंटिसिपेटरी बेल इसीलिए मांग रहे हैं 4 दिनों की, ताकि 4 हफ्तों की, ताकि उन्हें वो वापस आ पाए और जो गोवा का कोर्ट है वहां पे फिर से अपनी जो जमानत की याचिका है वो लगा पाए। जहां तक कि अजय गुप्ता की बात है, जिसे गोवा पुलिस अरेस्ट कर चुकी है कल, उन्हें भी दिल्ली के कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया था। उनकी ट्रांजिट रिमांड 36 घंटे की जब गोवा पुलिस को मिली है, गोवा पुलिस उन्हें वापस गोवा ले जाके 36 घंटों में उन्हें वहां के कोर्ट के सामने पेश करना होगा। जितना हमें लग रहा है गोवा पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि अजय गुप्ता की कस्टडी जो है मिल पाए। गोवा पुलिस का एक बड़ा दावा जो कल कोर्ट के सामने हमने देखा वो ये था कि उनका कहना है कि अजय गुप्ता गोवा में मौजूद थे 3-4 दिनों के लिए। जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ, आग लगी होटल में, उस दिन वो गोवा में ही थे और वो इंसिडेंट होने के बाद वो गोवा से भागे। ना सिर्फ ये, अपने ड्राइवर का जो फोन है वो यूज कर रहे थे और उसी से जो है वो कम्युनिकेट कर रहे थे। तो इस केस में जो काफी सारा इन्वेस्टिगेशन अभी तक हो चुका है, लेकिन
कोर्ट ने अजय गुप्ता की ट्रांजिट रिमांड देते हुए ये कहा कि काफी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, इस केस की जड़ तक जाना जरूरी है और उसके लिए अजय गुप्ता की ट्रांजिट रिमांड देना गोवा पुलिस को जरूरी था। काफी दो अभी जो मेन आरोपी हैं इस केस के अभी तक भारत वापस नहीं आए हैं। इस मामले में आज सुनवाई फिर से होगी और देखना होगा कि क्या लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल ठीक है। के मामले में किसी भी तरह की राहत मिलती है या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।